हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसएस सरस्वती 10 क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका हम आपको क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने जैसे आपको बताया, तो आपको आप में से कुछ लोगों को ये तो समझने आ गया हो कि टॉपिक क्या बोला गया है। टॉपिक में बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो पेशेंट्स जो भर्ती हुए हैं ना एक विशेष आयु में, तो उसमें उन्होंने बोला गया है कि उनकी रोगियों की हमें आयु को दर्शा रहा है। ठीक है, जो कि आपके टेबल में दिख रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर इसके बाद मैंने ये फाइंड से जो आपको जो लाइन दिख रही है ना, ये फाइंड से जो लाइन इस पूरी टेबल के बाद लिखी गई थी क्वेश्चन में। मैंने ऊपर ही लिख दी क्योंकि मैं यहीं से सॉल्यूशन करूंगा जिससे आपको बता सकूं, तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब जो लाइन में क्या बोला गया है, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। अबव मतलब जे, क्योंकि ये लाइन है ना इस टेबल के नीचे बनी हुई थी, मैंने उसको अभी ऊपर लिख दिया, फिर भी जैसा एज इट इज थी वैसी लिख दी, जिससे आपको कोई क्वेश्चन में डाउट ना हो। ठीक है, तो मोड और मीन यानी बहुलक और माध्य हमें निकालना है। कंपेयर इंटरप्रीट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वही है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें ध्यान देना है कि मोड और मीन कैसे निकालें। ठीक है, और आपको जी तो पता ही है, हमने फॉर्मूला भी आपको बाकायदा बताया है। तो चलिए आज हम पहले नंबर मोड निकालते हैं, फिर उसके बाद मीन निकाल लेंगे। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए केवल ये दोनों टेबल ही काफ़ी है, इन दोनों का जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और मोड यहाँ से निकालना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो गाइस आपको मैं बता देता हूँ मोड का फॉर्मूला तो आप सभी जानते ही हैं, तो मैं लिख देता हूँ मोड इजिकल्स टू में L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन, यहाँ पर एक काम करो, ये बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं इसी को ही। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक में कवर हो जाएगा ना, अलग लगाने से क्या फ़ायदा। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, H। ठीक है, मेरी स्पेलिंग पे मत जाना, थोड़ी राइटिंग मेरी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन आपको समझने अच्छे से आएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला लिख दिया है, आप सब लोग इससे भली भांति प्रकार से जानते ही हैं। इंट्रोडक्शन की वीडियो जिसने भी देखी होगी वो सब जानता है ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ पे F1 है ना, हम वो इस बात को दर्शाता है कि जो फ्रिक्वेंसी में, यानी कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी दी गई है, फ्रिक्वेंसी समझते हैं ना आप लोग, तो फ्रिक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, फ्रिक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट नंबर होगा ना, वो अपना F1 कहलाता है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, 23। तो 23 हमारा क्या कहलाएगा, F1। ठीक है, जी मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आप लोग नहीं लगाएंगे, आप लोग डायरेक्ट है ना यहाँ पर अलग से लिखेंगे, F1 जे है, F0 जे है, और F2 जे है, L1 जे है और H जे है। ठीक है, अलग से आपको लिखना होगा, तभी आपको टीचर्स नंबर्स अच्छे देंगे। ठीक है, जी नहीं है, सॉल्यूशंस आपको बाकायदा करना है, जैसे आपको रूल अकॉर्डिंग जैसे करते हैं, बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ बता दिया है। सबसे हाईएस्ट नंबर 23 जो है कि F1 लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब उससे पहले वाला नंबर जो भी होगा वो F0 कहलाएगा, और F1 के बाद वाला नंबर F2 कहलाएगा। ध्यान से समझने आ रही है। अब उसके बाद F1 वाली जो लाइन है उसमें है ना ये क्लास इंटरवल दिया है, जो एज है ना वो क्लास इंटरवल है, और ये NOP है ना, नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल कौन सा, 35 से 45 का है। तो L1 जो L1 है ना, यहाँ पर ये L1 जो 1 है, L1 होता है हमारा कौन सा, निम्न सीमा होती है। कौन सी होती है, निम्न सीमा, जो कि आप लोग सब जानते ही हैं, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कौन सी है हमारी, 35। तो यहाँ पे 35 हमारा क्या हो गया, L1 हो गया। ठीक है, अब बचा कौन, H कौन हो गया, H हो गया हमारा आवर्स, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कह सकते हो या आप कुछ भी कह लो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 35 से 45 के बीच में, 35 से 45 के बीच में दूरी हैगी हमारी 10 की। तो यानी कि ओवर्स हमारा होगा कितना, 10। अब आपको एक और बात बता दूं, यहाँ तो बराबर तरीके से 10-10 के अंतर से ही पूरी क्लास इंटरवल चल रही है। कुछ ऐसे सम भी आते हैं
जिनमें यहाँ पर है ना जैसे 10 का अंतर है तो यहाँ 20 का अंतर है तो यहाँ 35 का। तो इसमें अगर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हमारी F1 वाली लाइन होगी ना, F1 वाली मतलब F1 वाली फ्रिक्वेंसी होगी, उसके सामने जो भी क्लास इंटरवल होगा हम केवल उसी की डिस्टेंस लिखेंगे h में। क्लियर, ध्यान से याद रखना ये बात। चलिए, जैसे कि आपको पता चल गया कि h हमारा क्या हो गया, h हमारा हैगा 10, ठीक है 10 है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का बीच का डिस्टेंस ना 10 का है। अब फटाफट से कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो चलिए मोड को हमें ना z के नाम से भी शो करते हैं, तो हम z लिख देते हैं। L1 की वैल्यू क्या है 35, 35 प्लस ब्रैकेट F1 की वैल्यू क्या है 23 माइनस F0 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस 21 माइनस 14। क्लियर, चलिए मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, आप लोग सही लगाना। क्लियर, चलो h हमारा कितना है 10। जी मैं आपको मुंह से इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि ये मान लीजिए बाय चांस हो सकता है कभी कभी मिस्टेक से गलती से कुछ लिख जाए, तो मुंह से बोल रहा हूँ तो आप ध्यान से सुना करें, ठीक है। और आपको भी हक है, अगर कुछ आपको लगता है कि मेरे को उसमें कुछ डाउटेबल लग रही है, कुछ समझने नहीं आ रहा, तो हमें कमेंट्स में आप बता सकते हैं। क्लियर, चलो z इक्वल्स टू में 35 प्लस 23 में से 21 गए, कितने बचेंगे, 23 में से 21 गए तो 2 बचेंगे, कितने बचेंगे 2, ठीक है। और 10 मल्टीप्लाई में, तो 10 मल्टीप्लाई में आ गए यहाँ 23 मल्टीप्लाई 2। अगर 23 का मल्टीप्लाई 2 से करते हो और जो भी मल्टीप्लाई में करने पर आएगा उसको आप है ना इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ, कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, देखो ध्यान से। 23 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 46 यानी 46 आ जाएगा। 46 लिख लो यहाँ एक तरफ, ठीक है। अभी बता देता हूँ, फिर उसके बाद माइनस के 21 और माइनस की 14 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का होगा। नियम तो जी कहता है, रूल तो जी कहता है, तो इसलिए माइनस लगाओ। 21 और 14 कितने हो जाएंगे, टोटल करो, देखो 1 और 4 5 और 1 और 2 कितने हुए 3, यानी कि 3 और 5 35, यानी ये हो गए 35 हो गए। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो 46 माइनस 35। क्लियर, आगे ना समझने। z इक्वल्स टू में 35 प्लस की, देखो पहले ब्रैकेट का मामला क्लियर हो जाएगा ना, तो उसके बाद प्लस की इस साइड आना है, इसलिए जब तक है ना जिनेंगे डायरेक्ट आप आ जाओ। अब इसका मल्टीप्लाई करा 20 अपॉन 46 में से 35 गए, कितने बचेंगे 11, कितने बचेंगे 11, ठीक है। अब 35 प्लस की 20 अपॉन 11 है, इसका एलसीएम मत लेना, पहले यही की डिवाइड मार दो, पढ़ सकता है, ऐसा कुछ रीजन नहीं रहता, ठीक है, वरना आंसर में फर्क आ जाता है ना, इसलिए। क्लियर, चलो 20 में 11 का डिवाइड मारा, कितने आ जाएंगे, पॉइंट में कोई डिजिट आएगी, मैंने डिवाइड मार के रखा है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ 1.82। आप लोग भी मान लीजिएगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ऑलरेडी करके रखा है। क्लियर, तो जैसे कि मैंने डिवाइड मार के इतना आ गया, अब इसे टोटल कर लो, यानी इन दोनों को जोड़ लो, तो पॉइंट की इस तरफ 1 है, तो 1 और 35 कितने हो जाएंगे 36, तो पॉइंट एज इट इज तो 82। तो आंसर कितना आ गया हमारा, जेड यानी मोड हमारा आ चुका है 36.82, ठीक है। तो मोड हमारा सॉल्व हो गया है। यहाँ हम मीन सॉल्व कर लेते हैं। मीन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन सॉल्व करने के लिए हमें पहले नंबर क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, बिकॉज मीन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल्स टू में सिग्मा F1 x1 अपॉन सिग्मा F1। क्लियर जी, हमारा किसका होता है, मीन का फॉर्मूला, यानी माध्य का। तो यहाँ पे F1 x1 चाहिए, जो कि यहाँ पे टेबल बनी है, और F1 हमारा टोटल ऑलरेडी है ही, जी F1 है, जी मैंने सिंगल लिखा था, तो यहाँ पे टोटल है ही 76 ऑलरेडी मैंने करके रखा था, जिससे आपको कोई थोड़ी इजी पड़ सके, आप भी करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। देन अब जी निकालने के लिए हमें x1 चाहिए, तो x1 कहाँ से लाएंगे, x1 लाने का सिंपल एक फंडा है, क्या, जो क्लास इंटरवल दिख रहा है ना, इन दोनों में लोअर लिमिट और दूसरी अपर लिमिट, इन दोनों का सम करो, सम करने के बाद इन्हें 2 से डिवाइड कर दो या फिर आधा कर दो, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर, तो ऐसे में 5 और 15 कितने हो जाएंगे 20 का आधा करोगे 10 आएगा, तो 10 हमारी क्या आ गई x। ऐसे ही यहाँ पे 15 और 25 इन दोनों का टोटल करो, कितना आ जाएगा, तो 25 और 15 हमारे हो जाएंगे 30 40 हो जाएंगे, 40 का आधा करोगे 20। तो इस तरीके से देखा जाए
तो इस तरीके से आप करते जाइए और यहाँ तक पूरा सॉल्व कर दीजिए। मैं ना जल्दी से फटाफट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने इसे सॉल्व करके रख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, F1 और F1 x1 निकालना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो क्या करना पड़ेगा, F1 और x1 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 का इंटू इससे करिए, 11 का इंटू इससे करिए, इसका इंटू ऐसे करें। तो कैसे, 6 मल्टीप्लाई 10 60, 11 मल्टीप्लाई 20 तो कितना आ जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई से करेंगे तो 20 मतलब 220, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट करता चला जाता हूँ। तो 21 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 630। 23 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। क्लियर है ना, इस तरीके से करेंगे। चलिए आप करते जाइए फटाफट। ये 420 नहीं आएगा, 920 आएगा। क्लियर, ये थोड़ी मिस्टेक से हो गई, गलती से लिख दिया, ठीक है। 14 का इंटू 50 में करिए कितना आ जाएगा, 700। 5 का इंटू 60 में करिए कितना आ जाएगा, अपना करके देखिए आप लोग। फ्रेंड्स माय मिस्टेक, एक यहाँ पे गलती से मैंने 5 लिख दिया था, इसको मैंने सही कर दिया है, 1 कर दिया है। मैंने अभी वाली क्वेश्चन चेक करा तो मैंने देखा कि उसमें 1 लिखा गया था और गलती से है ना उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो इसलिए मैंने इसको अभी 1 कर दिया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको किसी भी सवाल में, क्योंकि अपन वो भी मल्टीप्लाई करने जा रहे थे। तो अच्छा है, मैंने पहले ही देख लिया है। तो ये 1 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो 60 ही आना है, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पर इन सबका टोटल भी हमारा सही है। मैंने टोटल अपना सही था, लेकिन है ना प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पर गलती हो गई थी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मैंने पहले क्लियर कर देता हूँ ये सारे डाउट। 6 का मल्टीप्लाई में 10 से करो कितना आएगा, 11 का इससे करो कितना आएगा, 21 का इससे करो कितना आएगा, 23 का आप 40 से करेंगे तो 920 आएगा, ठीक है। 14 का इंटू इसमें करेंगे तो 700 आएगा, 1 का इंटू इसमें करेंगे तो 60 आएगा। क्लियर, आप लोग अपने आप से भी करके देख लेना कैलकुलेटर से। बाय मिस्टेक कुछ हो गया है तो कोई बात नहीं है, अपन आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इन सबका सम करें तो इन सबका सम करने के पर कितना आ जाएगा हमारा, 2590 यानी 90 यानी 2590। क्लियर, ये हमारा इसका सम आएगा। ये ऑलरेडी करके रखा था तो मैंने लिख दिया है। क्लियर, अब हमें कुछ नहीं करना, देखो F1 x1 मिल गया, F1 भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो क्या कैसे करेंगे, 2590 अपॉन 76। क्लियर, अब इसको देखो इतना आ गया। अब देखो डायरेक्ट ये है कि अगर अपन शॉर्ट में अपन डिवाइड मारते हैं, यदि धीरे धीरे करके 2 से मारते हैं तो ये कट भी जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से भी मार सकते हैं, लेकिन आपको आदत है ना रजिस्टर पे करने की डालनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप है ना इसे 2 से ऐसे सबसे लोएस्ट पहाड़े को लेना, यानी कि 2 से लेना, 2 से काटना, दोनों ऊपर नीचे 2 से कट जाएंगे, ऐसे काटते चले आना। तो आपका लास्ट में जो आंसर बचेगा वो बचेगा 34.08, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर जी आएगा, करेक्ट बात है। और दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, देखो दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं बताता, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें कभी कभी काट के नहीं बताता। इसका ये रीज़न नहीं है कि मुझे नहीं आता, इसका ये रीज़न है कि आपको आना जरूरी है। जब तक क्या रहता है, अगर आपको है ना जी मैं करने को नहीं दूंगा ना, तो आप खुद से कोशिश करके नहीं देखेंगे, और जब आप खुद करके देखेंगे ना तो आपको भी मौका मिलेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने करी है और मेरे को ढंग से आ गई है। तो आपको मेरे को मेथड था जो समझाना था, मैंने क्लियर आपको 1 बाय 1 समझा दिया है। इन सब चीज़ों में मेरे ख्याल से अगर आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी। यहाँ मेरी गलती थी, यहाँ पर मैंने गलती से 5 लिख दिया था, तो 1 मैंने सही कर दिया है, आपको मैंने बता दिया है। क्लियर, तो यहाँ पर ये है कि इन सब चीज़ों में मैं आपको खुद ही बोल देता हूँ सामने से, लेकिन यहाँ पर आपको खुद से करके देखना है। क्लियर ना, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पर भी डिवाइड मैंने आपको बताया कि आप खुद करेंगे, जिससे आपकी रनिंग पड़ेगी। ये नहीं कि आप कैलकुलेटर से कर दें, कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा, बाद में आपको ही दिक्कत होगी। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हाथों से रजिस्टर पे करके देखें, क्योंकि आप 9th और 10th की स्टूडेंट हैं। फिर 9th में भी मैं यही बात बोलता हूँ, तो आपको भी यही कहूँगा, आप लोगों को भी पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। इसलिए आप लोग अभी हाथों से करने की आदत डालें, जिससे आपको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे हो सके। क्लियर, और कोई भी दिक्कत आती है यार मैं बैठा तो हूँ, कमेंट्स में हमें बताओ, हम आपकी मदद जरूर करेंगे, टेंशन फ्री होकर रहो। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग गुड लक। भाई नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपना एक्सपीरियंस हमें जरूर बताइएगा कि हमें कितना अच्छा लगा ये चैनल। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।